Exercise 6.5, question number 11. So 2x cube, y cube, z4 and minus 4x square, y square, z cube प्लस 3x क्यूब वाई स्क्र एंड z4. अब इसमें से सबसे पहला स्टेप आपको कोफिशिएंट कॉमन लेना है. सो क्या हम कोफिशिएंट कॉमन ले सकते हैं? दैट इज़ 2, 4 एंड 3. सो इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज 3 जो है वो कॉमन मल्टीपल नहीं है. 2 1 2 2 2 तो 4 तो है, पर 3 पर हम 2 का टेबल नहीं लेके जा सकते. सो कोफिशिएंट हमारा कॉमन नहीं निकल सकता. नेक्स्ट स्टेप हमें x की वैल्यू देखनी है. दैट इज़ एक्स क्यूब, एक्स स्क्र एंड एक्स क्यूब. यानी कि हमारे पास जो छोटी पावर है दैट इज़ एक्स स्क्र, तो हम एक्स स्क्र को बाहर निकाल सकते हैं. सिमिलरली y को देखेंगे, वाई क्यूब, वाई स्क्र एंड वाई स्क्र, यानी कि हम वाई स्क्र को भी कॉमन ले सकते हैं. याद रखें कि छोटी वेरिएबल की पावर, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर कम होगी वही बाहर कॉमन फैक्टर लिया जाएगा. सिमिलरली z4, z क्यूब एंड z4, दैट इज़ z क्यूब को हम जो है वो कॉमन ले सकते हैं. सो हम इससे ज़्यादा कॉमन नहीं ले सकते इन तीनों टर्म्स में से. और अब हमें ये फाइंड करना है कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा. सो उसका तरीकाकार यही है कि आप पहली टर्म को लिए गए कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करें. दैट इज़ 2 को 1 पर डिवाइड करें तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 2. 2 वापस आएगा. एक्स क्यूब जब एक्स स्क्र पर डिवाइड होगा, यानी कि एक्स की पावर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ऑब्वियसली इसके पास एक्स बच जाएगा. सिमिलरली वाई स्क्र जो है जब वाई क्यूब से डिवाइड होगा तो हमारे पास ऑब्वियसली 2 वाई जो है वो यहाँ से कटेंगे तो हमारे पास वाई रह जाएगा. एंड z4 जब z क्यूब पे डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, दैट इज़ z. सो ये आपकी पहली टर्म आ गई. सिमिलरली अब हम दूसरी टर्म को सॉल्व करेंगे. 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट पे डिवाइड करें, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल पे डिवाइड करें, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर के जो फैक्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. सो 4 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा. एक्स स्क्र पर डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों कट जाएंगे. सिमिलरली वाई स्क्र से कट जाएंगे एंड जी क्यूब से कट जाएंगे, यानी कि हमारे पास आंसर सिर्फ और सिर्फ आएगा -4. नेक्स्ट टर्म पर चले जाते हैं. दैट इज सो नेक्स्ट टर्म आपके पास गिवन है +3. ऑब्वियसली 1 पर डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 3, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 पर डिवाइड करें वही नंबर वापस आएगा. सो एक्स क्यूब है और एक्स स्क्र है, तो ऑब्वियसली एक्स क्यूब में से एक्स स्क्र माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 में से 2 माइनस करें तो एक्स की पावर 1 बचेगी, दैट इज़ एक्स. सिमिलरली वाई स्क्र सेम वेरिएबल्स हैं, सेम पावर्स हैं, जब डिवाइड होंगी तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगी. एंड x4 एक्स क्यूब पर डिवाइड होने के बाद आपके पास बचेगा z4 z क्यूब पर डिवाइड होने के बाद आपके पास बचेगा z, दैट इज़ 3xz. सो दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है a² + ab + ac + bc. ये क्वेश्चन दिए गए पहले क्वेश्चन से कुछ मुख्तलिफ है और ये बिलोंग करता है आपके केस 2 की कैटेगरी से, यानी कि आपको इसी एक्सरसाइज के ऊपर कुछ इस तरह का क्वेश्चन गिवन है. दैट इज़ ac + ad + bc + bd. याद रखें कि जब हम एक जैसा मुश्तरका कॉमन फैक्टर नहीं निकाल पाते, यानी कि a इन दोनों में मौजूद है जबकि आगे नहीं है, सिमिलरली c 2 में मौजूद है जबकि बाकियों में नहीं है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपको बेसिकली जो 4 टर्म्स दी गई हैं उनमें से आप पॉसिबल कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हैं. यानी कि हम ए सी और ए डी को अगर देखें तो इन दोनों में एक कॉमन है, यानी कि हम इन दोनों में से एक को कॉमन ले सकते हैं. सो हम ए को बाहर रखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा सी + डी, बिकॉज ए से कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी सी + डी. सिमिलरली हम इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे, इन दो टर्म्स में से, दैट इज़ इन दोनों के पास हमारे पास बी है, तो जब b को बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर बचेगा c + d. अब हम इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं? तो याद रखें कि इन दोनों टर्म्स के पास जो ब्रैकेट्स में वेरिएबल्स गिवन हैं वो दोनों सेम हैं, दैट इज़ c + d एंड c + d. तो बज़ाहिर हम इस पूरी जो आपकी ब्रैकेट है उसको अगेन कॉमन लेते हुए c + d को एक ही दफ़ा लिखेंगे और जो बकाया फैक्टर्स हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. आई होप आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ आया होगा. बाकी हम एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करेंगे. सो वापस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ पलटेंगे. दैट इज़ a² + ab + ac एंड bc. सो हम इस क्वेश्चन में किसको कॉमन ले सकते हैं? a² + ab में हम कॉमन ले सकते हैं a को, ठीक है. सो हम इन दोनों में से जब a को बाहर निकालेंगे तो अब हमें देखना है कि इन दोनों के पास अंदर क्या बचेगा. फैक्टराइजेशन का रूल वही रहेगा कि जब आप एक चीज़ कॉमन बाहर निकाल लेते हैं
तो आपको टर्म को लिए गए कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करना है। ए स्क्वायर ए पे डिवाइड हो गया तो ऑब्वियसली इसके अंदर ए बचेगा। सिमिलरली प्लस ए बी, जब ए पे डिवाइड होगा तो ए से कट जाएगा और हमारे पास बी बचेगा। अब आ जाए इन दो टर्म्स पर। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो याद रखेंगे ए सी और बी सी दोनों के पास सी मौजूद है। सो हम प्लस सी को बाहर निकाल लेंगे। जब हम प्लस सी को बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, दैट इज ए सी को सी पे डिवाइड करेंगे तो सी सी से कट जाएगा और हमारे पास ए बचेगा। सिमिलरली बी सी को सी पे डिवाइड करेंगे तो सी सी से कटने के बाद हमारे पास प्लस बी बचेगा। अब आप अगर गौर से देखें तो आपको ये चीज़ वाज़ेह दिखाई देगी कि ए प्लस बी ए के पास भी कॉमन है जबकि सी के पास भी कॉमन है। तो याद रखें जब दो सेम ब्रैकेट्स होती हैं तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ ए प्लस बी, और हमारे पास जो बकाया फैक्टर्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, दैट इज़ ए प्लस सी। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन है। ये दिए गए पहले क्वेश्चन से थोड़ी मुख्तलिफ है लेकिन आसान है, प्रैक्टिस करने पर आपको वाज़ेह तौर पर समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स क्यूब वाई। सो इनमें जो कोफिशेंट है दैट इज़ 1, तो ऑटोमेटिकली 1 बाहर चला जाएगा, हम 1 लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्स क्यूब एक्स स्क्र एंड एक्स क्यूब। सो स्मॉलेस्ट जो वेरिएबल की पावर है दैट इज़ एक्स स्क्र, तो हम एक्स स्क्र को बाहर कॉमन ले सकते हैं। और चूंकि वाई यहाँ पर मौजूद ही नहीं है तो हम वाई को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉमन उसी फैक्टर को लिया जाएगा जो सारी टर्म्स में मौजूद हो। सो आपके पास एक्स स्क्र बाहर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बचेगी हम एक्स क्यूब को एक्स स्क्र पर डिवाइड करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, दैट इज एक्स की पावर 1 आपके पास बचेगा। सिमिलरली माइनस एक्स स्क्र से कट जाएगा जबकि हमारे पास वैल्यू बचेगी वाई स्क्र। अगेन हम माइनस एक्स क्यूब को एक्स स्क्र पर डिवाइड करेंगे, दैट इज एक्स क्यूब वाई को एक्स स्क्र पर डिवाइड करेंगे। तो याद रखें 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स, यानी कि एक्स की पावर 1 एंड वाई, दैट इज एक्स वाई। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर टी टी और टी, जबकि यहाँ पर एस है, यानी कि हम टी को कॉमन नहीं ले सकते। सिमिलरली हम एस को भी इन चारों में से कॉमन नहीं ले सकते। जब हम सारी टर्म्स में से कॉमन नहीं लेते तो हम उसको तोड़ते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि किन दो दो टर्म्स में से क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। सो अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के पास टी मौजूद है तो हम टी को बाहर कॉमन ले सकते हैं, दैट इज़ अगर टी को बाहर रखें तो हमारे पास अंदर टी बचेगा और प्लस 4 बचेगा, बिकॉज टी टी से कट जाएगा। सो हमारे पास आंसर आएगा टी प्लस 4। सिमिलरली अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज याद रखें कि आपको फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से करनी है कि आपके जो कॉमन फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली बाहर आए, यानी कि जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो सेम होंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ एस और एस दोनों के पास मौजूद है, जबकि यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो माइनस एस है। ऑब्वियसली हम माइनस को बाहर कॉमन ले सकते हैं। सो माइनस एस को जब बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट खोलने पर साइन चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। दैट इज़ हमारे पास बचेगा क्या, दैट इज एस टी को एस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टी बचेगा। सिमिलरली 4s को s पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। अब आ जाते हैं साइन की तरफ कि यहाँ पे साइन क्या लगना है। तो बेसिकली अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट खोलने पर साइन चूंकि चेंज होते हैं तो आप गौर से देखें तो ये साइन खुला हुआ है, यानी कि चेंज है, माइनस है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो प्लस लगेगा। अगर आपको मज़ीद तसल्ली करनी हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस माइनस और एस टी से मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा एस टी। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस एंड 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 4s। तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो वही आएगा फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। साइन को जहन में ज़रूर रखिएगा बिकॉज अगर आप यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो आपका ऊपर का साइन चेंज हो जाएगा, जो कि किसी सूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में यही कहा जाता है कि जब हम प्रोडक्ट्स को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो आपका वही आंसर बनाता हो। सो अब आप गौर से देखें तो इन दोनों के पास सेम ब्रैकेट है, दैट इज़ टी प्लस 4 एंड टी प्लस 4। सो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे टी प्लस 4 और हमारे पास जो बकाया फैक्टर्स हैं उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, दैट इज़ टी माइनस एस। सो दिस इज़ योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 अपनी नौइयत का एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन याद रखें कि बज़ाहिर दिखने में ये क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। अब हम इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। पहली चीज़ आप ये देखें कि हमारे पास कोफिशेंट है 1, तो वो तो ऑब्वियसली बाहर चला जाएगा। आपके पास एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है एंड जी स्क्वायर है। कॉमन कोई भी वेरिएबल हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन क्या कोई कॉमन ब्रैकेट इन वेरिएबल्स के साथ जुड़ी है। देखिए, आप ब्रैकेट को अगर गौर से देखें, दैट इज एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई, यानी कि इन तीनों के पास जो ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई, वो तीनों के पास मौजूद है। आपका जो कॉमन फैक्टर है वो है एक्स माइनस वाई। हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या। तो याद रखें कि पहली टर्म को लिए गए कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करेंगे, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट ब्रैकेट से कट जाएगी और हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस वाई को जब हम एक्स माइनस वाई पर डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट ब्रैकेट से कट जाएगी और हमारे पास बचेगा माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली प्लस जी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई को जब हम एक्स माइनस वाई पर डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वाई से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा प्लस जी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। आपने सबसे पहले जो है वो कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट मीन्स अ नंबर स्टैंडिंग अलॉन्ग विद द वेरिएबल। 5, 10 एंड 25। तो याद रखें 5 का टेबल जो है वो इन तीनों नंबर पर जाता है, दैट इज़ 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10 एंड 5 5 ज़ 25, यानी कि हम 5 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें वेरिएबल्स देखने हैं कि हम सेम वेरिएबल क्या ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर। आपको ब्रैकेट्स को इग्नोर करना है, आपने ब्रैकेट्स में से कॉमन नहीं देखना, आपने जो टर्म्स गिवन हैं उसमें से कॉमन देखना है, बिकॉज ब्रैकेट जो है वो अलग चीज़ है। सिमिलरली जैसे ऊपर क्वेश्चन आपको गिवन था तो हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं थी तो हमने ब्रैकेट कॉमन ली थी बिकॉज वो तीनों के पास मौजूद थी, और यहाँ पर ब्रैकेट ऑब्वियसली तीनों के पास मौजूद है, दैट इज एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो वो तो ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या एक्स प्लस वाई के अलावा भी कोई चीज़ कॉमन ली जा सकती है। हम 5 ले चुके हैं, अब हम एक्स स्क्वायर की तरफ हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स, यानी कि स्मॉलेस्ट जो पावर है वो दैट इज एक्स, यानी कि हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर वाई नहीं मौजूद, अगर यहाँ पर वाई नहीं मौजूद और बाकी दोनों के पास है तो इट मीन्स कि हम वाई को कॉमन नहीं ले सकते, बिकॉज कॉमन लेने का पहला रूल ही यही है कि जो भी चीज़ आप कॉमन लेंगे वो सब के पास मौजूद हो, यानी कि दी गई तमाम टर्म्स के पास मौजूद हो। हम वाई को कॉमन नहीं ले सकते। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास रह जाती है ब्रैकेट, दैट इज एक्स प्लस वाई एंड इंटू एक्स प्लस वाई। हम एक्स प्लस वाई को बाहर निकाल लेंगे। अब हमें ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ रह गई है उसका इस्तेमाल करना है। स्क्वायर ब्रैकेट को लगाने का रीज़न ये है क्योंकि आपको राउंड ब्रैकेट ऑब्वियसली पहले ही लग चुकी है ताकि आपको वाज़े डिफरेंस मालूम हो सके। अब हम पहली टर्म को दी गई टर्म पर यानी कि लिए गए कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स बचा, जब हम इन दोनों को काटेंगे तो ऑब्वियसली 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स। सिमिलरली 10xy को 5x पे डिवाइड करें, आप चाहें तो इसका रिवर्स कर सकते हैं, 10xy को हम 5x पर डिवाइड करेंगे। x x से कट जाएगा, 5 1 ज़ 5 एंड 5 2 द 10, तो हमारे पास बचेगा +2y, बिकॉज x प्लस वाई ब्रैकेट्स जो है वो कट जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट है 25xy स्क्वायर, 25xy स्क्वायर, और उसे हमें डिवाइड करना है 5x पे, बिकॉज ब्रैकेट ब्रैकेट से कट जाएगी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें मेन जो यहाँ पर फैक्टर लिखना है उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। x x से कट जाएगा यानी कि हमारे पास वाई स्क्वायर बचेगा, और 5 1 द 5 एंड 5 5 द 25, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ +5y स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका थ्योरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 इज बेसिकली अ डिज़ाइनर प्रिपेयरिंग to paint a wall found that its area is 3m into m plus 7 plus k into m plus 7. Find the length and width of the rectangle. आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक डिज़ाइनर जो है वो एक वॉल को पेंट कर रहा है और उसका जो एरिया है वो आपके पास ये है। एरिया याद रखिए कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से मिलकर बनता है, बिकॉज एरिया का फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई बाय W या L मल्टीप्लाई बाय B।
सो रेक्टेंगल का जो है वो आपकी वॉल है और उसको डिज़ाइनर ने पेंट करना है। सो आपने ये बताना है कि उसकी लेंथ और विड्थ क्या है। सो आपने इस क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है और आपको लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। सो हमें क्वेश्चन में ये एरिया गिवन है और हमें इसमें से लेंथ और विड्थ निकालनी है, जबकि एरिया का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय W, यानी कि L और W से मिलकर बना हुआ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि एरिया आपको गिवन है। अब हम इसमें से लेंथ कैसे फाइंड करें, विड्थ कैसे फाइंड करें, तो ऑब्वियसली हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। सो इसमें कॉमन दोनों के पास है ब्रैकेट। ऑब्वियसली कोफिशिएंट्स इनके मैच नहीं करते, इनके वेरिएबल्स मैच नहीं कर रहे, यहाँ m है यहाँ k है, और इन दोनों टर्म्स के पास यानी कि इस टर्म और इस टर्म के पास दोनों के पास m+7 जो है वो कॉमन है। सो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, दैट इज़ m+7। तो हम इस ब्रैकेट को एक ही दफ़ा लिखेंगे और जो रिमेनिंग है दैट इज़ 3m+k, उसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। सो एरिया बेसिकली L मल्टीप्लाई बाय W से मिलकर बना है। तो हमारी जो लेंथ है, आप इनमें से किसी को भी लेंथ या विड्थ सपोज कर सकते हैं। सो हमारे पास जो लेंथ है दैट इज़ m+7 एंड द विड्थ इज़ 3m+k। आप चाहें तो लेंथ को 3m+k रख सकते हैं और विड्थ को m+7 रख सकते हैं, इससे आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल is 24a² minus 18ab²। अगेन आपको एरिया गिवन है, ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एरिया गिवन था, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एरिया गिवन है। फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, और यहाँ पर भी आपको लेंथ और विड्थ ही मालूम करनी है। सो बेसिकली ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि मजमुआ है, यानी कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो हम इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। आपको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ये गिवन है, दैट इज़ 24a² minus 18ab², और आपने इसकी लेंथ और विड्थ दोनों मालूम करने हैं। तो याद रखें कि ये जो एरिया है वो लेंथ और विड्थ दोनों से मिलकर ही बना है। तो हम इसमें से क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इसकी लेंथ और विड्थ मालूम करें, तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने हैं। सो उसका पहला तरीकाकार ये है कि 24 और 18 ये दोनों किस टेबल पे जाते हैं। बज़ाहिर तो ये 2 पर भी जाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर यानी कि पॉसिबल फैक्टर फाइंड करना है। सो हम इसको 3 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको 6 पर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कॉमन मल्टीपल है वो 6 है, यानी कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, दैट इज़ 6। तो इन दोनों जो है, ये दोनों नंबर जो हैं वो 6 पर डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज़ 6 4 द 24 एंड 6 3 द 18। तो हम 6 को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरिएबल्स। अब सेम वेरिएबल की छोटी पावर दैट इज़ a² एंड a, यानी कि a छोटा है तो हम a को बाहर निकाल सकते हैं। सिमिलरली b एंड b², यानी कि हम b को बाहर निकाल सकते हैं। सो 6ab हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी हमें उसको फाइंड करना है। तो याद रखें कि 24a² b को हम 6ab पर डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 24a² b डिवाइडेड बाय 6ab। b से कट जाएगा, a जो है वो a की पावर स्क्वायर से कटेगा, यानी कि इसके पास बचेगा a। सिमिलरली 6 1 द 6 एंड 6 4 द 24, यानी कि हमारे पास वैल्यू आएगी 4a, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ 4a। सिमिलरली आप सेकेंड टर्म को लिए गए कॉमन फैक्टर पर अगेन डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर का फैक्टर आ जाएगा, दैट इज़ 18ab² को हम डिवाइड करेंगे 6ab पे। 6 1 से 6 एंड 6 3 द 18। सिमिलरली a से कट जाएगा, जबकि b की पावर 1 जो है वो b की पावर 2 से कटेगी, तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 3b, यानी कि -3b। सो अब आपके पास ये फैक्टर्स जो हैं वो निकल चुके हैं। अब आप में इसमें से किसी को भी लेंथ और विड्थ सपोज कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि आपकी जो लेंथ है दैट इज़ 6ab एंड सिमिलरली जो आपकी विड्थ है दैट इज़ 4a माइनस 3b। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।